नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। डेफिनेशन: ब्लॉक डायग्राम मीन्स अ डायग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम in which the main parts or its functions are represented by blocks that connected by lines and show the relationship of the blocks। मतलब कि ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर सिस्टम के मेन पार्ट्स और इसके फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है ब्लॉक्स के थ्रू और कनेक्ट किया जाता है लाइंस के साथ, और जिससे कि उनकी रिलेशनशिप दिखाई जाती है। उन ब्लॉक्स की रिलेशनशिप को शो करने के लिए क्या किया जाता है? लाइन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं कंप्यूटर के डायग्राम की, ब्लॉक डायग्राम की, ठीक है। तो कंप्यूटर जो होता है वो किन किन चीज़ों को मिलाकर बना होता है? ग्राफिकली अगर हमें शो करना हो तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास एक इनपुट यूनिट होता है, ठीक है। इनपुट यूनिट में हम क्या करते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा को सिस्टम के अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या ज़रूरी है इसमें? इनपुट यूनिट। सेकंड वन सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमने डेटा इनपुट किया होता है वो जाता है हमारा सीपीयू के अंदर और जहाँ पर उसका प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सीपीयू के अंदर लगे होते हैं मेन कंपोनेंट्स लाइक जैसे कंट्रोल यूनिट। अब आपने देखा होगा जैसे जब मतलब कि ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। वैसे ही डेटा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है सीपीयू के अंदर? कंट्रोल यूनिट। फिर दूसरा आ जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कोई सा भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस का काम, लॉजिकल कैलकुलेशंस का काम अगर होता है तो वो इस यूनिट में ही होता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कैलकुलेशंस का पूरा काम होता है, कंप्यूटेशन से रिलेटेड पूरा काम इस वाली यूनिट के अंदर होता है। थर्ड आपके पास होती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो जो फंक्शनलिटी है इसकी, कंट्रोल यूनिट जो होती है वो जो होती है देखो डेटा को पास करती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास और उसको सेव कर दिया तो मेमोरी यूनिट्स में चली आती है। अदरवाइज वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट को भी डेटा पास कर सकता है। तो ग्राफिकली जो है आपको ये इनका रिप्रेजेंटेशंस कि ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो होते हैं आपस में कम्युनिकेशन करते हैं बाय कनेक्टिंग ईच अदर। बाहर होती है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट का मतलब होता है कि अगर आप एक्सटर्नल डेटा को सेव करना चाहते हैं और आप कुछ डिवाइसेस को यूज करते हैं लाइक जैसे पेन ड्राइव, तो उसको क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट या डिवाइसेस। और फाइनली लास्ट होता है हमारे पास आउटपुट यूनिट। तो जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर होता है वो इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनपुट यूनिट का काम सिस्टम को इनपुट देना होता है, डेटा देना होता है। सीपीयू का काम प्रोसेसिंग करना होता है, डेटा को कंट्रोल, उनकी कैलकुलेशंस, उनको सेव करना, ये सारा का सारा काम सीपीयू का होता है। और लास्ट में आउटपुट यूनिट का काम जो होता है वो आउटपुट को शो करना होता है, चाहे वो हार्ड कॉपीज के तौर पर करे या कि फिर वो आपको मॉनिटर पर डेटा को दिखाए। तो हमने आज पढ़ा द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ कि जो कंप्यूटर की प्रणाली की मूल संरचना में जो यूनिट शामिल होती हैं वो हैं इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो इन तीन यूनिट्स को मिलाकर कंप्यूटर का सिस्टम जो होता है वो बना होता है। अब हमारे पास इनपुट यूनिट्स में कौन कौन सी डिवाइसेस हमारी हेल्प करती हैं, उनके नाम जैसे कि कीबोर्ड आपने देखा होगा, बारकोड रीडर आपने देखा होगा और स्कैनर आपने देखा होगा और वेबकैम आपने देखा होगा, माउस, ये सारे के सारे क्या हैं? ये इनपुट यूनिट डिवाइसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद सीपीयू। सीपीयू के अंदर मैंने आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट लगा होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है और ये सारा का सारा प्रोसेसिंग का काम जो होता है वो सीपीयू के अंदर होगा। और आउटपुट डिवाइसेस में
आपका मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, हेडफोन है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।